Welcome to my YouTube channel Learning Physics with Preeti ma'am. Today's we will discuss on the topic ट्रांजिस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ये भी सेमीकंडक्टर चैप्टर से ही हमने लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके पहले वीडियो में हमने सोलर सेल के बारे में डिस्कस किया था, काफ़ी ब्रीफली हमने इसे डिस्क्राइब किया था। आई होप आप लोग को सोलर सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ट्रांजिस्टर। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर क्या है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ट्रांजिस्टर है क्या। आप सभी ने डायोड पढ़ा है, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में आपने पढ़ा है। सेमीकंडक्टर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। सेम एज उसी तरह ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसका जो यूज़ है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए स्विच के रूप में किया जाता है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से एक बार बता दूँ, ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो 3 टर्मिनल से मिलकर बना होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और ट्रांजिस्टर का जो यूज़ है एम्प्लीफिकेशन के लिए, ऑसिलेटर के रूप में और स्विच के रूप में इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। अभी पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ये सारी चीज़ें हमारे टॉपिक में, इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये इसके उपयोग है। मेनली जो ट्रांजिस्टर है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए बनाया गया। एम्प्लीफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि प्रवर्धन, किसी सिग्नल का प्रवर्धन करना, उसको एम्पलीफाई करना। वोल्टेज सिग्नल हो, करंट सिग्नल हो, कोई भी ऐसा सिग्नल हो, अगर हम उसे क्या करते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, जितने भी हमारे डिजिटल जो डिवाइसेस होती हैं उसमें आप लोगों ने सुना होगा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो आईसी है ये हमारे सारे डिजिटल सर्किट, जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उसको वो ऑपरेट करता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मोबाइल शॉप में जाते हैं, अपने फ़ोन को लेके जाते हैं काम नहीं करने से, या अपने किसी डिजिटल डिवाइस को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को अगर हम लेके जाएँ, अगर वो काम ना करे, प्रॉपरली वर्क ना करे, तो हम उसे शॉप में लेके जाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि इसका आईसी जो है वो ख़राब हो गया है। तो आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी क्या करता है, हमारे मोबाइल फ़ोन को, जितने भी डिजिटल जो सर्किट होते हैं, डिजिटल जो डिवाइसेस होती हैं उसको वो ऑपरेट करता है। और अगर हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स और रेसिस्टर, अगर इन सबको जोड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, जिसे कहा जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें केवल ट्रांजिस्टर ही नहीं होता, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, और भी डिवाइसेस होती हैं जिसको जोड़ के क्या बनाया जाता है, एक सर्किट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आज लगभग सभी डिजिटल जो डिवाइसेस होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसको मेनली एम्प्लीफिकेशन के पर्पज से बनाया गया था। आज हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो हैं डेवलप्ड हो चुके हैं, इन्वेंट हो चुके हैं, बन चुके हैं, जिसका प्रयोग कई तरह से स्विच के रूप में भी किया जाता है, ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर जो है मेनली इसका जो इन्वेंशन है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब इसका स्विच के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सो ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच हैज़ 3 टर्मिनल। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और इसका जो प्रयोग है वो प्रवर्धक के रूप में, दोलित्र के रूप में, स्विच के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगर हम इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में देखें, इसके इन्वेंशन के बारे में देखें, इसकी खोज के बारे में देखें, तो यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक नाम है जे बार्डिन, इनका जो नाम है, जिन्होंने ट्रांजिस्टर के बारे में हमें बताया। तो इनकी खोज में जो शामिल हैं जो व्यक्ति, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1947-48 में जे बार्डिन, डब्ल्यू.एच. ब्रेटन, डब्ल्यू. शॉकले नाम के ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर की खोज की, ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया, और इस खोज के लिए 1956 में इन्हें संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज भी दिया गया। एक बार फिर से देखते हैं, जे बार्डिन, डब्ल्यू.एच. ब्रेटन और डब्ल्यू. शॉकले, इन तीनों ने 1947-48 में ये तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन तीनों ने ट्रांजिस्टर की खोज की, ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया, और इसी खोज के लिए इन्हें 1956 में नोबेल प्राइज तीनों को एक साथ दिया गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार हैं? तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में मेनली जो है ट्रांजिस्टर को 2
टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं बीजेटी और दूसरा हमारा कहलाता है एफईटी। बीजेटी इट मीन्स होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसे बीपीजेटी भी कहा जाता है या बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कभी कभी हम इसे बीपीजेटी के रूप में भी लिखते हैं। एंड सेकेंड वन इज एफईटी। एफईटी जो है आपका, ये इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के ये प्रकार हैं, बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी के भी दो प्रकार हैं। अभी हमने सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में हमने डायोड पढ़ा है, सेमीकंडक्टर डायोड। तो डायोड में हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है और इसके बाद इसके स्पेशल पर्पस जो डायोड है वो डोपिंग लेवल पे डिपेंड करते हैं और डोपिंग लेवल के आधार पे हमने उसे स्पेशल पर्पस डायोड बनाया, उनके बाइसिंग के आधार पे हमने उसे स्पेशल पर्पस डायोड बनाया हुआ था। सेम एज यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक कहलाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा कहलाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं जेएफईटी और दूसरा होता है आपका मॉसफेट। जेएफईटी जो है जिसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट, मॉसफेट को हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर के प्रकार होते हैं। ट्रांजिस्टर को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका बीजेटी और दूसरा होता है आपका एफईटी। बीजेटी को कहा जाता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और जो एफईटी है उसे कहा जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक को कहा जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरे को कहा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सेम एज एफईटी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेएफईटी एंड मॉसफेट। तो जेएफईटी का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारे सिलेबस में केवल हमें बीजेटी पढ़ना है, हमें केवल बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में ही हमें डिटेल पढ़ना है। एफईटी जो है जब आप हायर स्टडीज करेंगे कॉलेज लेवल पे तब आप एफईटी को पढ़ेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में बीजेटी है जिसे हम कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार का होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। इससे पहले हमने जो सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा है उसी की बेसिस पे समझते हैं। आप लोगों ने सैंडविच देखा होगा, सैंडविच में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो ब्रेड होती है उसके बीच में जो लेयर होता है पोटैटो का, आलू का, उसी तरह से ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है आप देख रहे हैं आउटर साइड पे, बाहर साइड पे, इनकी बाहर के साइड पे जो सेमीकंडक्टर है वो आपके क्या है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर है और जो बीच वाला सेमीकंडक्टर है वो आपका क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच, एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच पी प्रकार के अर्धचालक की एक पतली परत को सैंडविच किया जाता है, मिलाया जाता है अर्थात दबा के बनाया जाता है। दो एन प्रकार के अर्धचालक, सपोज मान लीजिए ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हुआ, दिस वन इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड अगेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से देखिए ये जो बनेगा हमारा, ये कहलाएगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसे हम बीजेटी भी कहते हैं। बीजेटी का ही एक टाइप्स है ना, बीजेटी का ही क्या है, ये आपका एक टाइप है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सेम एज अगर हम पीएनपी की बात करते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कब बनेगा, जब हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच में एक एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को दबा देते हैं। अर्थात दो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर, यानी कि दो हमारे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सपोज मान लीजिए ये हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये मेरा हाथ भी ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बीच में एक पतला लेयर, एक पतला सा लेयर जो होगा वो किसका होगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का, और फिर उसके ऊपर आ जाएगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और बीच वाला जो भाग है वो पतला होता है, वो क्या है हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसे कहा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक बार फिर से, दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में यदि पी प्रकार के अर्धचालक की मोटी परत बिछा दी जाती है, लगा दी जाती है, सैंडविच कर दी जाती है, तो इस प्रकार से बनाए गए ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं।
और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच में एक पतली सी परत होती है किसकी, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, और इस प्रकार जो बना ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कैसे टर्मिनल होते हैं, इसके टर्मिनल को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। देन एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं कि ये कैसा बनाया जाता है, इसमें क्या इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, अभी मैंने आपको बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में, ये देखिए ये हमने दो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लिया है और इसके बीच में एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमें रखना होता है, सैंडविच करना होता है। सो दिस वन इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस वन इज पी टाइप एंड दिस वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब इसमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने बनाया हुआ है इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। ये देखिए इस भाग से भी टर्मिनल निकला हुआ है, इससे भी एक टर्मिनल है और यहाँ से भी एक टर्मिनल। तो ट्रांजिस्टर को जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत जो है वो दबाकर बनाया जाता है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो भाग है, बाएं इस किनारे पे जो है सेम प्रकार के, मतलब सेम काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक ही प्रकार के अर्धचालक होते हैं बाएं सिरे पे, और जो बीच वाला भाग होता है वो अलग प्रकार का अर्धचालक होता है। आप सभी को मालूम है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमें तब मिलता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट यानी कि पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, और उसी प्रकार पी प्रकार का अर्धचालक हमें तब मिलता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स की इम्प्यूरिटी डोपिंग करते हैं। तो इस प्रकार की जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, तीनों से तीन टर्मिनल निकले हुए हैं, इस फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है इसे, फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये फर्स्ट पार्ट आपका कहा जाता है एमीटर। सेकंड यानी कि ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला लेयर है जो कि पतला होता है और डिफरेंट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, इसे हम कहते हैं बेस। और जो लास्ट वाला भाग होता है उसे कहा जाता है कलेक्टर। फिर से फर्स्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एमीटर। एमीटर हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। सेकंड पार्ट जो होता है ये हमारा कहलाता है बेस, आधार। और थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारा कहलाता है कलेक्टर, ये कहलाता है आपका संग्राहक। तो इस तरह चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए एक ही प्रकार के अर्धचालक के बीच में अन्य प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को सैंडविच किया जाता है, दबा के उसे बनाया जाता है। तो ये हमारा बन जाता है ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे थे, दोनों में तीन टर्मिनल निकले होते हैं, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। पहला वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं एमीटर यानी कि उत्सर्जक। जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, यानी कि जो बीच वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं बेस यानी कि आधार। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है कलेक्टर यानी कि संग्राहक। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब हम देखते हैं। आखिर जब हमने यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हमने उत्सर्जक में भी लिया है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमारा संग्राहक में भी हमने लिया है, एमिटर भी वही है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कलेक्टर भी वही है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है इनके साइज में, इनके आकार में, इनके डोपिंग लेवल में। डोपिंग आप सभी को पता है, हमने डोपिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, चर्चा किया था। डोपिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज डोपिंग? जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धि मिलाते हैं किसी तत्व की, चाहे वो पंचसंयोजी तत्व हो या त्रिसंयोजी तत्व हो, है ना, ट्राइवैलेंट एलिमेंट हो या पेंटावैलेंट एलिमेंट हो, अगर हम उसकी इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है डोपिंग।
तो इनमें डोपिंग का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, इनका साइज जो है वो डिफरेंट होता है। सबसे थिन लेयर जो होता है वो बेस का होता है, सबसे थिन लेयर, सबसे पतला जो होता है वो आधार होता है। आधार को पतला क्यों रखा जाता है इसका भी रीज़न है। सारी चीज़ों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। जो उत्सर्जक है इसे, इसका जो साइज है ये आधार से बड़ा लेकिन संग्राहक से छोटा होता है। एक बार फिर से, आधार जो है ट्रांजिस्टर में आधार को सबसे पतला रखा जाता है, ये सबसे थिन होता है, सबसे थिन लेयर। जो एमिटर होता है, जो उत्सर्जक होता है, ये कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा। फिर से देखिए, एमिटर जो है इस बेस से क्या होगा, बड़ा होता है इसका जो साइज है, और कलेक्टर से इसका साइज जो होता है एमिटर का वो छोटा होता है। और कलेक्टर का जो साइज होती है, जो संग्राहक का साइज होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों ही प्रकार के ट्रांजिस्टर में जो आधार होता है उसे पतला रखा जाता है, उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष थोड़ा चौड़ा और संग्राहक के सापेक्ष थोड़ा कम चौड़ा रखा जाता है, मतलब छोटा रखा जाता है। और संग्राहक का जो एरिया होता है, इसका जो आकार होता है, इसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब आते हैं डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल में कैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके थिकनेस की बात करें, थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई, थिकनेस एंड डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल, ये दो चीजें हैं जो इनको डिफरेंट करती हैं, मतलब इनको अलग करती हैं, संग्राहक को, आधार को और उत्सर्जक को। थिकनेस, अभी मैंने आपको थिकनेस के बारे में बताया। एमिटर जो होता है, एमिटर बेस से थिक, बेस से कैसा होगा, थिक, आधार से मोटा और संग्राहक से पतला। आधार से मोटा और संग्राहक से पतला, ये आपका है एमिटर। तो इसका जो थिकनेस होता है वो मीडियम कह सकते हैं हम, मीडियम। और जो बेस है आपका, बेस जो है ये काफी थिन होता है, बहुत पतला। और जो हमारे पास कलेक्टर होता है, इसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, ह्यूज होता है, ह्यूज यानी कि बड़ा, थिक होता है, मोटा होता है, थिक। तो सबसे बड़ा संग्राहक होता है, इसका जो आकार है वो, उत्सर्जक का जो आकार है वो मध्यम हम कर सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, जिससे ये कह सकते हैं कि आधार से बड़ा और संग्राहक से छोटा। इस तरह से एमिटर, बेस और कलेक्टर में जो डिफरेंस है हम थिकनेस और डोपिंग लेवल के बेसिस पे बता सकते हैं। थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई, मैंने आपको कहा था आधार जो है वो पतला रखा जाता है। आधार कैसा होता है, बहुत थिन होता है, पतला होता है। जो उत्सर्जक होता है, एमिटर होता है, उसे वाइड रखा जाता है, चौड़ा रखा जाता है। चौड़ा कहने का मतलब ये हुआ कि बेस से चौड़ा, बेस से बड़ा, आधार से बड़ा लेकिन संग्राहक से छोटा। और जो कलेक्टर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो इस तरह से इन तीनों में डिफरेंस ये हुआ, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। जो हमारे बेस होता है वो थिन होता है, पतला होता है। एमिटर वाला जो रेंज होता है, एमिटर का जो क्षेत्र होता है वो आपका वाइड होता है, चौड़ा होता है। और जो कलेक्टर वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जो कलेक्टर रीजन है, ये आपका काफ़ी चौड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ये आपका कहलाता है कलेक्टर। सेम एज डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इम्प्योरिटी ऐड करना। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, चाहे वो ट्राईवैलेंट हो या पेंटावैलेंट हो, तो ये हमारा कहलाता है डोपिंग। तो डोपिंग का जो लेवल होता है वो सब में अलग अलग होता है। एमिटर में डोपिंग लेवल अलग होता है, बेस में डोपिंग लेवल अलग होता है, कलेक्टर में डोपिंग लेवल अलग होता है। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए एमिटर में जो डोपिंग होती है वो हाईली डोप्ड होता है। एमिटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड कहने का मतलब इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, डोपिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बेस जो है, बेस आपका लाइटली डोप्ड होता है, मतलब इसमें हल्का डोपिंग किया जाता है। हल्का डोपिंग कहने का मतलब इसमें डोपिंग की जो मात्रा होती है वो कम होती है। एंड जो कलेक्टर होता है इसमें मॉडरेटली डोप्ड, इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम, ना ज़्यादा ना कम।
तो ये मध्यम रूप से डोप्ड होता है, मध्यम रूप से इसमें डोपिंग की जाती है। तो डोपिंग का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा होता है एमीटर में। और ये जो बेस है, चूँकि ये पहले से ही पतला होता है, इसलिए इसमें जो डोपिंग का लेवल होता है वो लाइट होता है, हल्का डोप्ड होता है ये। और जो कलेक्टर होता है ये हमारा मॉडरेटली डोप्ड होता है, क्योंकि इसमें जो मध्यम मात्रा में, मतलब मीडियम हम कह सकते हैं, मीडियम रेंज में हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सिंबल की। इसका सिंबल, इसका जो, जैसे सारी हम फिजिक्स में जब भी कोई डिवाइस पढ़ते हैं सबको किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ा, डायोड का भी हमारे पास सिंबल है। डायोड के लिए हमने सिंबल यूज़ किया था इस तरह से। ये आपका सिंबल जो है, दिस इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दिस वन इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेम एज हमारे पास ट्रांजिस्टर के लिए भी सिंबल है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी हम सिंबल के रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं और एनपीएन में भी। चलिए देखते हैं इसका सिंबल कैसा है। सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस तरह से एक सर्किट बना हुआ होता है, इसमें ये बेस है, इस तरह से ये ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का सर्किट है जिसे हम कहते हैं सिंबल, प्रतीक। इसको इस प्रतीक से, अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का ही, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी हो, साथ ही साथ देख लेते हैं। चलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, इस तरह से हमने देखिए, इस तरह से इसका जो सिंबल, हमने एक सर्किट बनाया हुआ है और इस सर्किट के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होगा, इसमें जो सिंबल है आपका, ये इस तरह से बाहर की तरफ होता है। और जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें जो सिंबल है, ये सिंबल लगा होता है एमीटर पे। ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इसमें जो एरो का साइन लगा हुआ है, ये करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो एरो का डायरेक्शन है वो ये बता रहे हैं कि ये जो करंट है वो बेस से निकल के कहाँ आ रहा है? एमीटर पे आ रहा है। सेम एज पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर हम देखें तो इसमें जो एरो है, देखिए यहाँ पे एमीटर से करंट जो है वो बेस पे जा रहा है। अगर हम इसे डिनोट करें तो ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। सेम एज एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर में इस तरह से इसको सिंबल हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जिसको हम सिंबल के रूप में से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कभी भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिस्टर को ऐड करते हैं सर्किट डायग्राम में, तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं। दिस वन इज एमीटर एंड दिस वन इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर। ये आपका एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस, ये आपका कलेक्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो जो है वो बाहर की तरफ होता है। इसका भी रीजन ये है कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। सपोज ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आवेश वाहक होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, एमीटर से करंट कहाँ जाएगा? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, एन से ये पी में जा रहा है, तो एमीटर से कहाँ पे चल रहा है? ये कलेक्टर में। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स पी से एन के डायरेक्शन में, बेस से एमीटर के डायरेक्शन में। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की हमने बात की है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसे क्या बाइसिंग की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस की तरफ मूव करने लगते हैं, बेस की तरफ चलने लगते हैं। तो जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हम करंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो बेस से एमीटर की तरफ होगा और इसीलिए यहाँ पे जो एरो का निशान है हमने बाहर की तरफ बनाया हुआ है। और ये हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, पीएनपी, दिस वन, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। अगर हम इस ट्रांजिस्टर को क्या करें? बाइसिंग करें, बाइसिंग करते हैं, तो ये जो होल्स है वो बेस की तरफ चलने लगते हैं।
जब इसे बाइसिंग किया जाता है तो ये जो होल्स है वो बेस की तरफ चलने लगते हैं, जिसके कारण बेस जो है यानी कि जो होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिस डायरेक्शन पे होल्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन पे हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि धनायन की दिशा में ही क्या की जाती है, धारा की दिशा होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एमीटर से बेस की तरफ हमने एरो को लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये आज जो हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, उसके टाइप के बारे में हमने पढ़ा, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक स्ट्रक्चर जो है और उसके सिंबल के बारे में हमने पढ़ा है। इसके अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसकी वर्किंग को हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर किस बेसिस पे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसका यूजेस क्या है। लेकिन उससे पहले जो भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं और इसका जो मेनली यूज्ड होता है वो एम्पलीफिकेशन के लिए किया गया है, प्रवर्धन कार्य के लिए इसका जो इन्वेंशन है, खोज है वो किया गया है। लेकिन आज के डेट पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है वो इन्वेंटेड हो चुके हैं, खोज हो चुकी है, जिसके कारण उन ट्रांजिस्टरों का स्विच के रूप में भी और दोलित्र के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ट्रांजिस्टर की जो खोज है, ट्रांजिस्टर की खोज जो एम्पलीफिकेशन करने के लिए, या चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, एम्पलीफिकेशन काम को करने के लिए, एम्पलीफिकेशन कार्य के लिए इसकी खोज की गई है। और इसकी खोज 1947-48 में जे बार्डिन, ब्रेटन और शॉकली के द्वारा की गई है, जिसके लिए 1956 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खोज थी ट्रांजिस्टर के लिए, जिसका प्रयोग आज हम अपने डिजिटल जो डिवाइसेस होते हैं उसमें हम यहाँ पे करते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आप लोग, चलिए कमेंट में करके बता सकते हैं आप लोग। बीजेटी इट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एफईटी इट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारे सिलेबस में केवल हमें बीजेटी पढ़ना है, जब आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको फिर एफईटी भी पढ़ना है। तो बीजेटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सेम एज एफईटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है हमारे पास जेएफईटी एंड दूसरा है आपके पास मॉसफेट। जेएफईटी इट मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट इट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एफईटी हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल बीजेटी पढ़ना है। अब बीजेटी में जो हमने 2 टाइप्स लिए हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत रखी जाती है और ये हमारा बन जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं जिसे नाम दिया जाता है एमिटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। और इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हो जाते हैं हमारे पास, सेम एज पी टाइप ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इन तीनों में जो डिफरेंस है वो उनके डोपिंग लेवल और इनके थिकनेस का है। एमिटर, बेस और कलेक्टर, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो अंतर है वो इनके डोपिंग लेवल का और इनके थिकनेस का होता है। उत्सर्जक जो है, चाहे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें या पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, जो आधार है वो सबसे पतला रखा जाता है, ये थिन होता है, और जो उत्सर्जक है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, और जो कलेक्टर है वो काफ़ी चौड़ा होता है। मतलब सबसे बड़ा एरिया जो होता है वो कलेक्टर का होता है, वो वाइडर होता है। डोपिंग लेवल की अगर हम बात करें तो डोपिंग लेवल जो होता है वो उत्सर्जक में बहुत ज़्यादा होता है, हाईली डोप्ड होता है। उत्सर्जक जो है, एमिटर को हाईली डोप्ड किया जाता है, मतलब उससे डोपिंग की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो बेस होता है उसमें जो डोपिंग होती है वो लाइटली होती है, मतलब वो हल्का डोप्ड होता है, उसमें जो डोपिंग किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है। और जो हमारे पास कलेक्टर की अगर हम बात करें तो कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली यानी कि मध्यम रूप से उसे डोप्ड किया जाता है। उसमें जो डोपिंग की जाती है, जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो न ज़्यादा कम होती है, न कम होती है, न ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इसके सिंबल को भी हमने देखा है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है जिसमें 3 टर्मिनल है हमारे पास। इस टर्मिनल को हम कहते हैं एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सेम एज पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर।
एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो का साइन है ये आपकी करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। तो यहाँ पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो है वो बाहर की तरफ होगा और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें जो एरो है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सिंबल के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।